जिम्मेदारी संग नारी भर रही उड़ान, ना कोई शिकन ना कोई थकान। सच में जिस जिम्मेदारी के साथ औरत अपने सारे किरदार निभाती चली जाती है वो वाकई काबिले तारीफ है। दोस्तों, इसी के साथ ही स्वागत है आपका आज हमारे इस एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त गरिमा रितेश, और आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं वो औरों के जैसी ही है, लेकिन बस उनसे थोड़ी अलग है। और क्या कुछ वो अलग अंदाज है उनका जो उन्हें औरों से अलग बनाता है, ये आज हम जानेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है भारती पावा जी। भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हेलो सहेली में। जी थैंक यू सो मच। जी भारती जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप खुद अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दीजिए। मैं अलवर शहर में ही पैदा हुई, पली बड़ी, यहीं शिक्षित हुई जी। एक इसी शहर की एक वो लेडी हूँ जो आज इसी शहर के बेटरमेंट के लिए कोशिश कर रही हूँ। और मुझे इस बात से बहुत खुशी है जी कि मैं अपने शहर के लिए कुछ भी अच्छा काम कर पा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो यानी कि सोशली आप काफी एक्टिव हैं। सोशली मैं बहुत एक्टिव इस तरह से हूँ कि मुझे स्पोर्ट्स है या बच्चों की शिक्षा है, या हम अगर थोड़ा आउटर साइड जाते हैं, आउटस्कर्ट्स की तरफ, अगर कस्बे हैं, कोई गांव है, तो मुझे लगता है कि वहाँ हम कैसे उन लोगों को एक अच्छी हेल्प दे सकते हैं मेंटली, और उनकी हेल्थ फिटनेस की तरफ या शिक्षा की तरफ लेके भी। तो मुझे वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जी जी। तो क्या कुछ ऐसा रहा जिसने आपको इन सब चीज़ों के साथ जोड़ने पर एक फोर्स डाला? मैं बहुत सी अपनी लाइफ में ऐसी लेडीज से मिली, चाहे वो मेरे घर में काम करने वाली कोई एक बालिका रही हो, मैंने उसकी कुछ प्रॉब्लम्स देखी कभी, तो मुझे बहुत दुख हुआ। जी। ये देख के दुख हुआ कि वो अपनी प्रॉब्लम किसी को बता नहीं पा रही थी। कहीं मुझे लगा कि हमारे समाज में ये तो एक बहुत बड़ी कमी है कि कोई बेचारी, अगर कोई लड़की है, अगर उसकी कोई शादी हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं शुरुआत वहां से हो रही है कि वो अपनी बात किसी से कह ही नहीं पा रही, क्योंकि परिवार उस चीज को समझ ही नहीं पाएगा, उसके दिमाग में ये चीज फिट हो चुकी है। जी जी जी। तो पहले कम से कम मुझे ये लगा कि ये चीज हम समझें कि अमूमन औरतों की प्रॉब्लम क्या है, जी जी, कहाँ वो इस चीज से कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, और फिर उस पे हम ये सोचे कि क्या कुछ हम बेटर कर सकते हैं इनके लिए, या इस दिशा में क्या कार्य किए जाएं। जी जी जी। तो भारती जी, आपका जिक्र करें अगर हम, तो आपने प्रिंसिपल भी आप रही हैं एक स्कूल की, और उसके बाद में आपने आई थिंक बुटीक अपना ज्वाइन किया। तो किस तरह से आप स्विच ऑन हुई एक से दूसरे प्रोफेशन की तरफ? जो सिलाई कढ़ाई है, ये मेरी हमेशा से हॉबी रही है। जी ओके। तो मुझे हमेशा से शौक था, मैं खुद घर पे कुछ सिलाई करती थी, कभी कढ़ाई करती थी। वो शायद एक पढ़ाई में बिजी रहने की वजह से कभी थोड़ा सा टाइम कम मिलता था, अदरवाइज शायद मैं पहले ही इसी फील्ड में चली जाती। ओके। तो हाँ, बहुत साल मैंने नौकरी भी करी और अपनी सर्विस। तो जो सर्विस आपने की प्रिंसिपल के तौर पे, आपने बताया कि जैसे आप ज्ञानदान से जुड़ी हुई थी, तो वहां पर कैसे पहुंची फिर आप? मैंने टीचिंग से स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं वाइस प्रिंसिपल रही हूँ मदर्स पेट स्कूल में, फिर मुझे प्रिंसिपल पोस्ट मिली, तो मैंने कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि आप करती चली गई और आप प्रिंसिपल बन गई। एग्जैक्टली, वो एक जिसको बोलते हैं ना, एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस रही। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे अपना कुछ काम खुद का स्टार्ट करना चाहिए। तो लाइफ में दो ही चीजें करी थी, या तो पढ़ाई या फैशन। जी। तो मुझे लगा कि अब इस दिशा में चला जाए। तो मैंने अपना बुटीक स्टार्ट किया, क्योंकि वो मेरा शौक भी था जी, और मुझे वो अपने लिए सबसे बेटर। तो अभी भी आप उससे जुड़ी हुई हैं? बिल्कुल 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 जी जी बिल्कुल जी। भारती जी, आपने जिक्र किया स्पोर्ट्स भी आपके एक हॉबी रही है। Exactly. तो किस तरीके से स्पोर्ट्स आपको अट्रैक्ट करता है, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैं जब 18-19 साल तक अपने स्कूल और कॉलेज टाइम तक रही हूँ, तो मैं हमेशा स्पोर्ट्स में एक्टिव थी। जी। जैसे 100 मीटर रेस है, तो हमेशा इसमें मुझे गोल्ड मेडल मिलता था। बैडमिंटन चैंपियन रही हूँ। लेकिन एज पर आवर सिस्टम, शादी के बाद कहीं वो चीजें बहुत बिल्कुल ग्राउंड पे चली जाती हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं, जिम्मेदारी होती है, नौकरी होती है। ये औरतों के लिए बहुत ही कॉमन और मतलब बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो वो कहीं ऐसा होता है कि कहीं धुंधली होती जाती है। लेकिन एक कमबैक रहा मेरा आफ्टर 40। ओके। और मेरे दो जो बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, माय मदर एंड माय सन जी, उनका सपोर्ट मुझे इतना रहा कि व्हाई नॉट, क्योंकि हम रेगुलर ट्रैकिंग करते थे, मैं साइकिलिंग करती हूँ डेली। तो एक ये चांस मिला कि हम स्टेट्स खेल सकते हैं। मुझे पता चला कि ये चीज़ भी है कि मास्टर्स एथलीट्स भी होती हैं, तो हम इस फील्ड में भी जा सकते हैं। तो मुझे लगा अभी तो शायद नहीं हो पाएगा। तो उन दोनों ने मुझे ये चीज़ बहुत
समझाई कि व्हाई जी, नॉट, जी, बिल्कुल। कमबैक कभी भी हो सकता है, बिल्कुल। डू इट। मैरी कॉम हम आपको बोल सकते हैं। तो स्टेट्स, अलवर की मैरी कॉम। अरे वाह, थैंक यू सो मच। तो स्टेट्स मैंने खेला और जी। MAFI का, तो उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला। और फिर मैंने नेशनल भी मैंने खेला है 2019 में। जी। हाँ, मैंने कुछ जीता नहीं है, लेकिन आई एम हैप्पी कि जी, मैंने जी। पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात बिल्कुल। है कि आप इतने साल के गैप के बाद में एक फिर बिल्कुल। से एक नई शुरुआत करते हैं और बिल्कुल। कहीं ना कहीं अपने मुकाम को हासिल भी कर लेते एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली। तो बहुत खुश थी मैं कि मैंने पार्टिसिपेट किया जी, जी, एटलीस्ट। बिल्कुल। और फिर आई डिसाइडेड कि क्यों ना अपनी एक स्पोर्ट्स अकेडमी स्टार्ट की जाए। मेरी 2 Okay. फ्रेंड्स का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, जी। तो हम तीनों का एक ही यूनाइटेड डिसीजन था। तो हमने अरावली विमेन स्पोर्ट्स अकेडमी का गठन किया यहाँ। जी। और आज उससे और भी महिलाएं जुड़ चुकी हैं, रेगुलर जी। प्रोग्राम्स भी होते हैं। हाल ही में हमारा एक प्रोग्राम था जिसमें हमने जो भी हमारे घर में जो कामकाजी बच्चियां लेडीज होती हैं, उसमें 60 इयर्स जो एक एज है, उन जी। लेडीज ने भी पार्टिसिपेट किया और Okay. बहुत खुश हुई। जी। उनका पहला स्टेटमेंट ये था कि मैडम जी, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, बहुत अच्छा किया आपने बुलाया। तो अच्छा है, क्योंकि हेल्थ सबके लिए जरूरी है, चाहे जी। वो हम हैं, बिल्कुल। चाहे वो वर्किंग क्लास है, चाहे Exactly. वो, बिल्कुल हर जी, लेवल जी। पे ये जरूरी है। तो मुझे आज ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि जी। स्पोर्ट्स के लिए भी मैं कुछ कर पा रही हूँ। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी और बड़ी बात है अपने आप में। भारती जी, यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगी एक ऐसे समय की जो हम सभी ने गुजारा और कुछ लोगों ने उसे बहुत एंजॉय किया, तो कुछ लोगों के जीवन में वो नीरसता भी लेकर आया। हम बिल्कुल, लॉकडाउन की बिल्कुल, बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सभी के जीवन को उसने प्रभावित किया है। तो बिल्कुल। इस दौरान आपकी लाइफ कैसी रही, किस तरीके से आप प्रभावित हुई उससे, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। प्रभावित तो हर इंसान अपने लेवल पे कहीं ना जी, कहीं बिल्कुल। बहुत रहा। लेकिन एक अच्छी बात जो मेरे साथ रही, एक फैमिली टाइम जो था, वो जो कहीं हम मिस कर रहे थे। बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो उनके साथ बहुत ज्यादा वक्त नहीं बिता पा रहे थे। बिल्कुल। बच्चे साथ रहे उस नेगेटिव टाइम में, पूरा परिवार साथ था, ये एक बहुत अच्छी बात थी। जी। और सब लेडीज को कम से कम ये समझने का मौका मिला, जैसे मैं हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी थी कुकिंग की, जी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जैसे बेकिंग है, मुझे नहीं आती थी तो उस टाइम मैंने बहुत सारे केक बनाए। जी, जी, तो मुझे ये खुशी हुई कि मैं ये कर सकती हूँ। तो आई एम श्योर हर लेडी किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई काम ऐसा जरूर कर पाई होगी जिसको करके उसे बहुत खुशी मिली सुकून होगी। मिला होगा। जी, बिल्कुल जी। और तो भारती जी, जैसे कि आपने बताया कि आपकी हॉबीज में से एक है सिलाई कढ़ाई, तो मैं आपसे Exactly. पूछने वाली थी, जैसे और जो हमारे गेस्ट आते हैं वो बताते हैं कि कुकिंग मेरी बहुत बड़ी हॉबी है, या मैंने बिल्कुल। ये कुकिंग की इस दौरान, बेकिंग की। तो आपका कितना इंटरेस्ट है इस ओर, या फिर बिल्कुल नहीं है? नहीं, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है और जी। बहुत अच्छा सा खाना बनाने का मुझे बहुत शौक भी है। Okay. और समाउ मैं टाइम भी मैनेज करती हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है, मेरा बेटा बाहर रहता है और अगर मैंने उसको पूछा बेटा आज क्या खाया, तो वो हमेशा एक ही चीज बोलता है, कहता है मम्मी आपके जितना अच्छा खाना तो मुझे नहीं मिला आज। और कितना सेटिस्फेक्शन वो मिलता है वो सुन बहुत, के। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो एक वर्किंग लेडी है, चाहे वो होम मेकर है, ये चीज बहुत जरूरी है कि आप अपने घर, परिवार और बाहर सब चीजों को बैलेंस करके चलें। और बिल्कुल। कुकिंग उसमें सबसे मेन चीज हो बिल्कुल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। तो क्या कुछ डिफरेंट रेसिपी या फिर कुछ टिप्स आप शेयर करना चाहेंगे आज हमारे व्यूअर्स के साथ में? डिफरेंट रेसिपीज तो मैं ऐसा बहुत ज्यादा शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो कुछ इंस्टेंट हो। हाँ, कुछ इंस्टेंट जैसे मुझे तो बहुत खुशी होती है, शायद केक एक बहुत बेसिक चीज है सब जी। लोगों की नजर में, बट जी। मुझे बहुत खुशी मिली क्योंकि मैंने वो बनाया। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो इवन मुझे- मैंने भी बेकिंग सीखी और मैंने वो अरे वाह। बनाया फर्स्ट टाइम लॉकडाउन में। अरे वाह, तो वो चीज मुझे, गुलाब जामुन भी मैंने ट्राई किए, मतलब Okay. कुछ स्वीट्स ऐसी थी। जी, जी। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ब्रेड पुडिंग की एक मिठाई, हमारी इंडियन स्वीट है, वो शेयर करना चाहूंगी। और खाने के बाद आप इतना आपको अच्छा लगेगा कि ये ब्रेड से बनी है, वाह। आपको इस चीज से बहुत खुशी होगी। जी। तो इसके लिए आप बराबर क्वांटिटी में ब्रेड और मिल्क पाउडर, ब्रेड, व्हीट ब्रेड चलेगी या फिर कोई सिंपल भी हो ब्रेड, सकती है? सिंपल Okay. ब्रेड, जी। सिंपल ब्रेड और मिल्क पाउडर आप बराबर क्वांटिटी में, इक्वल क्वांटिटी में आप लेके, और उसको दूध से आप थोड़ा सा उसका एक अच्छा सा डो बनाइए, उसको डिवाइड करके। और कोई भी अगर आप फूड ग्रेड जो फूड कलर्स आते हैं, जी, अगर जी। आप वो यूज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज मैंने रूह अफ़ज़ा के साथ ट्राई किया, ओके। तो एक पोर्शन तो ऑफ वाइट हुआ और एक पोर्शन रेड हुआ। हाँ, हाँ, उसमें मैंने फ्रूट चेरीज और केवड़ा एसेंस मिलाया ओके। और डबल उसका रोल बना के और उसको रोल करके और जस्ट कट इट इनटू इक्वल पार्ट्स, तो वो आपकी एक बड़ी अच्छी एक रोल
तैयार हो जाता है, जैसे काजू रोल हम खाते हैं। जी जी जी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये कुछ नया एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और काफी आई थिंक इसमें ज्यादा बनने में टाइम भी नहीं लगेगा, और हाँ, जब hardly भी half आपका an hour। कुछ मीठा खाने का मन है तो आप इसको बना आप सकते इसको हैं। बना सकते हैं। जी जी। राइट तो राइट। अपने बच्चों को भी खिलाइए, आप भी अपने घर ट्राई कीजिए, हो सकता है उन्हें भी बहुत अच्छी लगे डिश। भारती जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने अपने जीवन की कुछ अहम बातें हमारे व्यूअर्स के साथ हमसे शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों जी, आज हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए गरिमा रितेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक वही तो होती है जो देती है खुशबू, स्वाद और सेहत। एक वही तो होती है जो पूरे परिवार के लिए खास होती है बेहद। इसीलिए तो मैंने चुना ओसवाल कच्ची घनी सरसों तेल, जो बना है राजस्थान की सौंधी मिट्टी में उपजी शुद्ध सरसों से। स्वाद और सेहत की जोड़ी कमाल। ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल।